प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी ज़ुबान के हवाले से जहाँ पे मुझे लगता है हम सबको प्रॉब्लम आती है और कहीं ना कहीं रवानी से हम उस तरह से बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी हमारी पहली ज़ुबान नहीं है, हमारी ज़ुबान है उर्दू। उसी के लफ्ज़ को अगर हम ठीक से अदा कर दें तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत सारे मकासद में, बहुत सारी जॉब्स या फिर हम इस दौर में आ गए हैं कि ये ज़रूरत वक्त बन चुकी है और इस पर अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हम अपनी गलत जो है इंग्लिश बोलते रहते हैं या फिर हम यूट्यूब से ट्यूटोरियल से सीखते रहते हैं, हमें किन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम उनसे क्लासेस हासिल करके अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साविद खान साहब ने, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंग्लो पार्क इंस्टीट्यूट एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम साविद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साविद आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करने के लिए। साविद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसी आपके पास स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बच्चों को एक लफ्ज़ इंग्लिश सिखाते हैं कि ठीक से सिट करो, यहाँ पे टॉक नहीं करनी और ब्रेकफास्ट ईट कर लो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे वाली इंग्लिश में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो वो कैसे अपनी इंग्लिश को सही तरह से बेहतर कर सकते हैं? नोम चॉम्स्की कहता है कि इंग्लिश इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री लर्निंग। ज़ुबान जो है ना, ये आज़ाद तख्लीक का अमल है। इट रिक्वायर नो रूल रेगुलेशन, नो वोकैबुलरी, नो हेवी कोर्सेज एंड समथिंग लाइक दिस। हाँ। सबसे अहम चीज़ माहौल होती है कि हम क्रिएट करें बच्चों के लिए उस माहौल में जिसमें वो कॉन्फिडेंट फील करे, रादर देन टू फील शाय, टू फील फेयर। ज़्यादातर पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में लोगों को डिस्करेज किया जाता है व्हेनेवर दे स्पीक इवन अ वर्ड और टू, तो वो उनकी गलतियां निकालते हैं एंड थिंग लाइक दैट। नोम चॉम्स्की कहता है कि ये एक आज़ाद तख्लीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है या ये गलत है। किसी को भी किसी चीज़ को भी ठीक या गलत नहीं कह सकते अनटिल ये कोई मतलब दे, मीनिंग। तो जो हमारी बिलीव है वो हम यही कहते हैं कि आप स्टार्ट ले जस्ट वन वर्ड कम्युनिकेशन से, रादर देन फोकसिंग ऑन कंप्लीट लाइंस, सेंटेंसेस एंड लेकिन थिंग्स लाइक साबित, दैट। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए हमें उसकी बेसिक्स पता होनी ज़रूरी होती है। जैसे हम उर्दू सीखने के लिए अलिफ बे पे या कायदा जो है बिल्कुल वो उसका बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। वो देखते हैं, लफ्ज़ बहुत ज़बरदस्त तलफ़ुज़ सवाल, लहजा। बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ी पॉइंट में आपने हम नोट सिर्फ किया। अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं, लेकिन अगर आप कहें वोकैबुलरी जो है उसको माइनस कर दिया जाए, ग्रामर जो है उसको छोड़ दिया जाए, फ्री हैंडली उसको चला जाए, तो फिर तो सभी अंग्रेज़ हैं हम, हमें तो फिर ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। बिल्कुल। दिस इज़ रियली ग्रेट मैम, दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तानी मार्केट में पाकिस्तानी यूथ हो या जितने भी अवाम है, दे नाउ मोर देन 70% इंग्लिश। ओके। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 12वीं तक जो स्कूल जाते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, दे हैव मोर देन 6000 वोकैबुलरी। 10,000 इवन ग्रेजुएट के पास है, बट इवन दे आर अ टेरिबल स्पीकर्स। अब 12,000 अल्फाज होने के बावजूद कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो वोकेबलरी की, ग्रामर की अगर बात की जाए, आई रिमेंबर जब मैं स्कूल जाया करता था, उस वक्त हमें वो डू और डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सिखाया करते थे। लेकिन अनटिल मैट्रिक के बाद तक हमारे वी वर अनेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इट वाज नॉट माय फर्स्ट क्योंकि लैंग्वेज, वो एक बट रट्टा आई लगवाया स्ट्रगल जाता अ था लॉट। कि बस इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला है, अब इसके मुताबिक खुद अंग्रेज़ी बना लो। एग्जैक्टली exactly. आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के पास वोकेब बहुत है, उनको यूज करना चाहिए। दे नीड टू गो टूवर्ड्स प्रैक्टिकल स्किल्स। नाउ दिस इज 21 सेंचुरी, और इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट टुडे, इट्स अ स्किल, इट्स अ टूल। और ये हम इम्प्रूव करेंगे प्रैक्टिस के जरिए, व्हेनेवर वी ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिकलिटी। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और ही नोज इंग्लिश वोकैबुलरी, पश्तो वर्ड्स, उर्दू वोकैबुलरी एंड दिस ऑल, बिकॉज वो माहौल में मिक्स यूज होते हैं एंड ही इज एडॉप्टिंग वन वर्ड। तो वो वन कहता है, लाइक वो कहेगा वाटर, वाटर प्लीज, तो हम समझते हैं कि ही रिक्वायर अ ग्लास ऑफ वाटर, ही नीड टू ड्रिंक वाटर। द थिंग इज दैट ये तो कि हम हम बच्चों पाकिस्तानी को माएँ भी करते कॉन्फिडेंट हैं। है। हम तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो चाहे गलत बोले लेकिन हम बताती ज़रूर रहती हैं। हम ये सोचते हैं कि इम्प्रेशन एक अच्छा जा रहा है, सोसाइटी नॉर्म्स एंड ऑल थिंग्स। ट्रू ट्रू मैम, देखो ना, वी नीड नॉट टू टेक इट अ सिंबल ऑफ स्टेटस कि बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाए या इस पर्पस के लिए सिखाए या खुद बोले इस पर्पस के लिए। हमें चाहिए कि इसको एज अ स्किल लें,
इस सेंचुरी में कि टू ओपन डोर्स फॉर अस, फॉर आवर यूथ, टूवर्ड्स बिजनेसेस, टूवर्ड्स स्टडीज, एकेडेमिया। अगर नहीं है तो ये चाबी है। इवन दो अगर वो लिखा है अंदर आना मना है एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, तो हम सीधा अंदर जाएंगे। इस तरह नहीं है। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, फॉर टेक्नोलॉजिकल यूज। आज वो वक्त है जहाँ पर 2019 में, आई रिमेम्बर कोविड से पहले टेक्नोलॉजी इतनी वैल्यूड नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन जब कोविड आया सब कुछ बंद हो गया, लोग घरों में रह गए, तो हाउ टू डू फ्रॉम होम, तो लर्निंग फ्रॉम होम शुरू हो गई, बिजनेस फ्रॉम होम शुरू हो गया, बट दैट रिक्वायर्ड इंग्लिश, इट्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो ये है द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या द करना लैंग्वेज चाहिए ऑफ फिर हम जिससे एजुकेशन। हमारी अंग्रेज़ी बेहतर हो सके, अंग्रेज़ी को हम इतना हवा ना समझें? क्या डेली लाइफ में हमें चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? बहुत सारे लोग जो हैं अंग्रेज़ी मूवीज़ देखते हैं, उनके सबटाइटल्स मैम देखकर वहाँ से सीखते हैं। मैं खुद बहुत सारी वोकैबुलरी जो है वहाँ से जनरेट करती हूँ और रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ट्रू। मैं आपको बताऊंगा कि इन दिस 21 सेंचुरी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट अबाउट ग्रामर बुक्स, लॉन्ग एंड हैवी कोर्सेज। व्हाट आई बिलीव इज सो What is डिफरेंट all टुडे, about right now? एवरीवन, हर बंदे के पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्लासरूम बनाए, वहां पर वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे जहां से इंग्लिश में आपको सुनने को कुछ मिलता है, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ मिलते हैं। सो वन एरिया इज टू मेक सोशल मीडिया योर क्लासरूम। Okay. दूसरा ये है कि हम यूज में ले आए, लाइक ठीक है, इफ आई नीड फ्लुएंसी तो मुझे बोलना चाहिए, और बोलना अगर नहीं है तो लाउड रीडिंग करनी चाहिए। लाउड रीडिंग करो, पहले मेंटल फ्लुएंसी बनाओ, पहले अंडरस्टैंडिंग आए तो जवाब इज समथिंग ऑटो, इट नीड नॉट एनी स्ट्रगल। सेकेंडली, जो एज एंग्लो पाकियन लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर इसको हम साबित देखें, और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी उर्दू मीडियम कल्चर में हैं, उर्दू मीडियम ही पढ़ाई करते हैं। 5वीं जमात के बाद बहुत सारे लोगों का जो सिलेबस है वो मुंतकिल ज़रूर हो गया इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उर्दू मीडियम कल्चर जो है वो अभी भी बहुत जगहों पर राइज है। सिर्फ तालीम की गर्ज से चलो तालीम तो जा रही है, वो लोग अपनी अंग्रेज़ी कैसे बेहतर और सही कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो एज अ लैंग्वेज ये बहुत अहम चीज़ है। नेल्सन मंडेला कहता है कि जब आप मतलब उस जुबान में बोलते हो जो उसको समझ आती है तो इट गोज टू हिज हेड, या और जिसमें आप बोलते हो जो उसकी अपनी है, इट गोज टू इट्स हर्ट। हाँ, तो पहले उनकी जुबान सीखे, बिफोर थिंकिंग अबाउट लाइक देम, बिफोर थिंकिंग अबाउट इंडिपेंडेंसी। अंग्रेजी इज समथिंग लाइक इस वक्त द की ऑफ आज़ादी है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए। तो हमारी जो अपनी जुबानें हैं उनको हम गिरा नहीं सकते। कहते हैं अगर किसी और की जुबान सीखना कमाली है तो अपनी बोलना बेकमाली है। वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारा घर है। इंग्लिश समथिंग हमारी खेत, वहाँ हम उगाएंगे तो कहाँ खाएंगे? घर में। घर में हमारी आइडेंटिटी उर्दू है। हम लोग अपने घरों में उर्दू, पश्तो, पंजाबी, अपनी मकामी जुबानें बोलते हैं। इवन दो इन अ रियली गुड एनवायरनमेंट जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, हम मिलते हैं, हम अपनी लोकल जुबान शुरू करते हैं। एकेडमिकली और ऑफिशियली नहीं कह रहा, जनरली उन जुबानों को हम गिरा नहीं सकते। वो एक अलग रंग है। पाकिस्तान के कल्चर और जुबानें इस गार्डन को हसीन बनाती है। तो इंग्लिश इज समथिंग लाइक अ टूल और अ स्किल। बहुत कुछ हमने सीखेंगे, ये भी एक है। सही वी हो विल डू गया। इट। और हम जो डेली लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं रवानी के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं उन पर हंस रहे होते हैं। जैसे कि आपने शुरू में कहा, हम उनकी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो निकाल रहे होते हैं, हालांकि हम उस पर अबूर खुद भी हासिल नहीं रखते हैं और हमें लगता है कि शायद ये हम एम्बैरेंस हो रहे हैं। तो इस दो चीज़ों में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें, गलत अंग्रेज़ी बोलने से अच्छा है ना बोली जाए या बोली जाए, उससे आपकी रवानी बेहतर होगी, आपका जो एक्सेंट है उसी में रहा जाए, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अगर मैं एक्सेंट की बात करूं तो एक्सेंट हर बंदे की एक डिफरेंट एक्सेंट है, और हर सरजमीन की डिफरेंट, हर खित्ते की डिफरेंट। हम पाकिस्तानी हैं तो वी विल स्पीक पाकिस्तानी एक्सेंट। हाँ, हम ये कह सकते हैं आई एशियन। स्पीक इंग्लिश विद अ ब्रिटिश एक्सेंट, वो मैंने ट्रेन किया गया हो, आई एम बेन ट्रेन, वो अलग बात है। तो एक्सेंट हम सीख नहीं सकते, और एक्सेंट के कोई मार्क्स भी नहीं है। एक्सेंट लाइक अ काइंड ऑफ ड्रेसिंग है। आपने अच्छी ड्रेसिंग की तो आप अच्छा सा वेद लगोगे मिसाल के तौर पर। द थिंग इज दैट इट ब्यूटिफाइड, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर बात रही इंग्लिश अच्छी, गलत अंग्रेजी और ठीक अंग्रेजी की,
تو سب سے اہم چیز ہے دا شفٹ آف مائنڈ سیٹ، اس پہ کام کرنا ہے کہ مسٹیک کو لیا جائے لرننگ اسٹیپ، نہ کہ وہ کانفیڈنٹ بروکن ٹول لیا جائے. سب سے پہلے خود اعتمادی پیدا کرے، غلطی کو لرننگ اسٹیپ. میں اپنے کلاس رومز میں انگلش لینگویج میں جتنے بھی ہم پڑھاتے ہیں یا ہمارے ٹرینرز ہیں، they believe and they teach first on the really first day that mistake is not mistake, it's a learning step. تو اس کو یہ سمجھاؤ کہ وہ ڈرے نہ، غلط بولے گا تو آگے جائے گا. جیسے نوم چومسکی کہتا ہے کہ یہ ایک آزاد تخلیق کا عمل ہے، اب فری کریشن، اس میں رول ریگولیشن نہیں ہوگی. لائک چھوٹا سنجار کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا دس از سبجیکٹ اینڈ دس از ورب، دس از آبجیکٹ. نیور. وہ ایڈوپٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں. جسٹ فوکسنگ آن دا میسج، کمیونیکیشن، ڈو ناٹ فوکس آن انگلش. صحیح ہو گیا. تو اب ہمیں آج کل جو ہے گھروں میں، جسے آپ نے بتایا، اب ہمیں ایک سادہ لفظوں میں اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی بچے نے کوئی بھی انگریزی سیکھنی ہے، گھر والے کیا کر سکتے ہیں، وہ کون سا ماحول فراہم کر سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں یا ٹیوٹوریل، کوئی چینل جن کو فالو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے؟ سب سے اہم چیز ہے فالوئنگ پرسکرپٹیو میتھڈس کہ بھائی یہ کتاب پڑھ کے کام کرنا ہے. مجھے پتا ہے، مجھے یاد ہے ایک وقت میں جایا کرتا تھا 2014 میں، اتنے کتابیں ملتی تھی، کورس ختم کرنے پہ کچھ کتابوں میں وہ ڈبل پیج، اف یو ریمبر، وہ ڈبل ہی رہ جاتی تھی، وہ ہم کھولتے ہی نہیں تھے. تو وی نیور بلیو ان بکس. دس 21 سینچری میں کتابوں اور لانگ کورسز کو چھوڑو. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پریکٹیکلٹی. ون ورڈ سے شروع کرو آج، کل وہ فریز بن جائے گا اور پھر کلوز بن جائے گی. اور کمیونیکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے رادر دین ان پرسکرپٹیو میتھڈس. ہاں، سب سے اہم چیز لسننگ ہے. اگر مجھے سمجھ آ گئی بونجو جماپل ساوید ان فرینچ، اف یو انڈرسٹینڈ، تو آپ کو سمجھ آئے گی. فار ایگزامپل اف آئی سے ہیلو مائی نیم از ساوید، تو آپ کو بالکل کلیئر ہے. بٹ اف آئی سے بونجو جماپل اتودیا اور جماپل ساوید، you won't understand because the word does not exist. تو پہلے مینٹل فلوئنسی مطلب لسننگ کرے، ایکٹیو لسننگ. بی این ایکٹیو اسپیکر. سنو، پوز کرو، ان کے ساتھ ریپیٹ کرو، پھر سٹاپ کرو، پھر ریپیٹ کرو. ساتھ ساتھ لکھو اچھی سی. اگر فار ایگزامپل ایک جٹ بندہ ہے، اس کے لیے میرے پاس الگ طریقہ کار ہے لینگویج لرننگ کی، کیونکہ اس کے پاس ریٹن نہیں ہے. ہی کین ناٹ ریڈ تھنگس. یا صحیح ہو گیا. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پیغام آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے. آپ کی جو زبان ہے اسی پر اگر مجھے لگتا ہے عبور حاصل کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن جو آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے اور آپ کو لگتا ہے ضرورت وقت ہے، اس کو بھی سیکھا جائے. اور دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے بہتر ہے پہلے خود کو دیکھ لیا جائے. اگر کسی میں کانفیڈنس کہیں سے آ رہا ہے انگریزی بولنے کا، تو جتنا ہو سکے اس کو بولنے دیا جائے. بچوں میں بھی یہ چیز پیدا کی جائے، اور بہت ساری چیزیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہاں سے سیکھا جائے، چاہے وہ موویز ہیں، چاہے وہ اخبار ہیں. سیکھنا کہیں سے بھی جو مرحلہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.